ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। टैक्स चोरी की आशंका में डीजीजीआई के छापे चल रहे हैं, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों पर यह कार्रवाई की जा रही है। टैक्स चोरी की आशंका के बीच डीजीजीआई के छापेमारी, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। डीजीजीआई का टैक्स चोरी को लेकर बड़ा एक्शन। डीजीजीआई ने कंपनियों के दफ्तरों और परिसरों में छापे मारे हैं। करीब 70 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला है, जिसके बाद डीजीजीआई ने छापेमार कार्रवाई शुरू की है। तो टैक्स चोरी की आशंका पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों पर यह कार्रवाई हुई है। बताते चले कि डीजीजीआई का टैक्स चोरी को लेकर यह बड़ा एक्शन है, यह बड़ी कार्रवाई है, जहां डीजीजीआई ने क्रिप्टो करेंसी की कंपनियों पर और उनके परिसरों पर छापेमार कार्रवाई की है। करीब 70 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी का पता चला है, जिसके बाद डीजीजीआई की छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें कि अलग अलग दफ्तरों पर और परिसरों पर यह छापेमारी की जा रही है। और वहीं भिवानी के तोशाम में डाडम में खनन के दौरान पहाड़ खिसकने से 10 से ज्यादा लोगों के दबने की खबर है। अभी तक 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। कई मशीनें भी पहाड़ के नीचे दबी हुई हैं। प्रशासन ने मीडिया के घटनास्थल पर जाने की पर पाबंदी लगा दी है। और वहीं मरने वाले मजदूर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बचाव का काम अभी चल रहा है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी प्रकार की जान हानि ना हो और हर संभव प्रयासों के आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक। और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से लग रहा है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो किसी भी गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके और जो जिससे कोई भाई दबाया हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। और वहीं भिवानी में हुए हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि हरियाणा के भिवानी जिले में माइनिंग साइट पर लैंडस्लाइड से हुआ यह हादसा अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बातचीत की है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। मैं घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा के भिवानी जिले में जो माइनिंग साइट पर लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने दुख जताया है और ये ट्वीट किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के डाडम में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट कर कहा है कि भिवानी में डाडम खनन क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन दुर्घटना से दुखी हूं। मैं त्वरित बचाव अभियान और घायलों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में बना हुआ हूं। तो सीएम हरियाणा के मनोहर लाल, उन्होंने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है, शोक जताया है और अपना ये ट्वीट किया है। और वहीं कोरोना संक्रमण के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार ने हरियाणा सरकार की भी चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समेत वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया है। वहीं हरियाणा में सख्ती और भी बढ़ाई जा सकती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह बताया कि संक्रमण की रफ्तार चिंता का विषय है और ऐसे में सख्तियां बढ़ानी ही पड़ेंगी। बताते चले कि हरियाणा में आज यानी 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होंगी। जिन लोगों ने अभी तक दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, उनके सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बैन की जाएगी। जिस तरीके से इस नियमों को सरकार लागू करेगी। सभी उपायुक्तों को मैंने कहा है
कि अपने अपने ज़िलों में वो टीम्स बनाएं जो सभी संस्थानों में जाकर रैंडम चेकिंग करें, और जिन्होंने दोनों वैक्सीन नहीं लगा रखी है, क्योंकि हमने अनिवार्य कर दिया था कि 1 तारीख के बाद किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हॉल में, दफ्तर में, बैंक में, या जहाँ पर भी अधिक लोग होते हैं, वहाँ पर बिना दोनों वैक्सीन लगाए कोई नहीं जा सकता। जिसकी ड्यू नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसकी ड्यू है अगर उसने नहीं लगा रखी तो वो दफ्तर में नहीं जा सकता। और वहीं नए साल की शुरुआत में ही बहादुरगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल बहादुरगढ़ अपराध शाखा पुलिस ने छारा गांव में कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अपराध शाखा 1 की टीम ने छारा गांव से ही अवैध हथियार के साथ कालिया को पकड़ लिया है। विक्की उर्फ कालिया पर रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिले में लूटपाट, फिरौती और जान से मारने की कोशिश के लगभग दर्जन भर मामले पहले से ही दर्ज है। दिवाली से अगले दिन बदमाश विक्की उर्फ कालिया ने रोहतक के मुझाल कॉम्प्लेक्स में गोली चलाई थी। मुझाल कॉम्प्लेक्स वालों से आरोपी ने 50 लाख की फिरौती भी मांगी थी। फिरौती की रकम न देने पर जानलेवा हमला भी कर दिया था। विक्की उर्फ कालिया ने छारा गांव के टोल पर ट्रक ड्राइवर पर हमला कर और पैसे लूटने का मामला भी उस पर दर्ज है। बताते चले कि छारा गांव में भी एक युवक पर जानलेवा हमला और पैसे लूटने का मामला विक्की उर्फ कालिया पर पहले से ही दर्ज है। माडोठी चौकी इंचार्ज पवन ने बताया कि बदमाश विक्की को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि दूसरी आपराधिक वारदातों का खुलासा किया जा सके। विक्की उर्फ कालिया अवैध शराब के कारोबार से भी जुड़ा रहा है। बताते चले कि सोनीपत जिले में अवैध शराब तस्करी में भी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने कालिया की गिरफ्तारी से कई मामलों के खुलने की बात कही है। विक्की उर्फ कालिया सन ऑफ जगदीश वासी छारा को रात को अवैध पिस्तौल के साथ छारा से गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर पहले भी काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें इसने छारा टोल टैक्स पर एक ड्राइवर से मारपिटाई करके पैसे छीने थे और गांव में ही एक व्यक्ति पर हमला करके उससे मोबाइल फ़ोन छीना। इसके अलावा रोहतक की भी वारदातें हैं, जिसने मुंजाल कॉम्प्लेक्स रोहतक में भी फायरिंग की थी और खरखोदा थाने में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। और उधर सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जहां सीएमओ द्वारा हरी झंडी देकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। बताते चले कि जिला स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यहां सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीनेट करवाने का संदेश देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है, जहां जागरूकता रैली को सोनीपत के सीएमओ जय किशोर द्वारा हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया गया। और वहीं मौके पर वैक्सीन नोडल अधिकारी नीरज यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 साल वर्ग के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करवाने के संदेश को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों में कोवैक्सीन लगवाने के लिए संदेश देने के लिए कॉलेज की बेटियों को चुना है। इस प्रकार की जागरूकता रैली स्वास्थ्य विभाग अलग अलग संस्थानों और रेड क्रॉस के माध्यम से लगातार निकालता रहता है। ये कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरू किया जा रहा है 15 से 18 एज ग्रुप के लिए, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया था और आज से हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन बच्चों की शुरू कर दी है और 3 तारीख से इनका टीकाकरण किया जाएगा। ये रैली हमने एक जागरूकता रैली की है, जिसमें हम 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए मैसेज देना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का ये था कि बच्चों द्वारा ही दिया जाए, तो इसमें रेड क्रॉस वाले, जीवीएम कॉलेज वाले, इन संस्थाओं ने हमें हेल्प आउट किया है। प्रिंसिपल मैडम हमारी रैलीज में हमें काफ़ी हेल्प आउट करती रहती है, स्वास्थ्य की काफ़ी रैली निकालती है ये, और बच्चों को भी अवेयरनेस होती रहती है इस प्रकार की रैलियों से। और समाज में अखबार के द्वारा, मीडिया द्वारा हम लोग ये भेजते हैं ताकि लोग में अवेयरनेस बढ़े।
और उधर फरीदाबाद के लहडोला गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग महिला को एक नहीं बल्कि तीन डंपरों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, हादसे के बाद तीनों डंपर चालक डंपरों को लेकर मौके से भागने में भी कामयाब रहे। बताते चले कि घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपी डंपर चालकों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एसीपी मनीष ने ये बताया कि घटना की जानकारी पाकर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। फिलहाल मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भिजवा दिया गया है। वही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी उन्होंने कही है। औरत का घर है वहाँ पे, महिला का, और गोबर डालने जा रही सुबह 6:30 बजे, और डंपर तेजी से आ रहे हैं और एक डंपर ने तो कुचली दी, उसके साथ 3 डंपर लगातार उसे निकालते ऊपर से निकालते चले गए। ये लंडोला गांव है, टिगांव एरिया का, और यहाँ पे कोई 6:20 6:30 के आसपास की ये घटना बता रहे हैं कि महिला अपने घर से जो है गोबर उठाने के लिए आई थी और बहुत तेज़ रफ्तार के अंदर जो डंपर था तो उसने इसको कुचल दिया, और साथ में एक और घायल हुए जो यहाँ मौजूदा यहाँ के जो पार्षद हैं तो वो भी इसके अंदर जो है घटनाग्रस्त हुए हैं और वो फर्स्ट एड के लिए जो है हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो उसी के लिए वहाँ पे भी टीम भेजी गई है कि उनसे कोई क्लू मिल पाए। बाकी हमने यहाँ पे फुटेज वगैरह है जहाँ से रास्ते से भी है, हमें जो है कुछ डंपरों की फ़ोटो मिली है तो उन्हीं को वेरीफाई किया जा रहा है। और उधर फतेहाबाद के रतिया में चलते हुए ट्रैक्टर का टायर निकल गया और स्कूटी सवार महिला से टायर टकरा गया, जिसे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। वही घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर का टायर स्कूटी सवार महिला से टकराता है और महिला स्कूटी से नीचे गिर जाती है। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।